अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th आज से आपकी आईटी की क्लास का आगाज़ हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर की बुक का इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि 6 क्लास तक आपके पास बुक नहीं हुआ करती थी। 7th क्लास से आप लोग बुक यूज़ करोगे। तो ये देख सकते हो, ये आपका टाइटल पेज है बुक का। तो इसमें हम यूनिट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये देख सकते हो आप कि यूनिट नंबर 1 है। इसके लिए आपने पेज नंबर 2 ओपन करना है। यूनिट नंबर 1 का नेम है हार्डवेयर बेसिक्स। इसमें सबसे पहले आपको सिस्टम यूनिट की इंट्रोडक्शन दूंगी कि सिस्टम यूनिट क्या है। यहाँ पे आप इसकी तस्वीर भी देख रहे हो कि वो आपको दिखा रहे हैं कि सिस्टम यूनिट जो है किसे कहा जाता है। बेसिकली सिस्टम यूनिट जो है हार्डवेयर के तमाम कंपोनेंट्स को जब आप जमा करते हो और जो एक काम को अंजाम देने के लिए मिलकर काम करते हैं, एक सिस्टम यूनिट बनाते हैं। सिस्टम यूनिट जो है हार्डवेयर के यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा आप देखते हो सिस्टम यूनिट में मेमोरी पाई जाती है, डिस्क ड्राइव्स मौजूद हैं, पावर सप्लाई है और कम्युनिकेशन इंटरफेसेस वगैरह मौजूद होते हैं। इसके अलावा सिस्टम यूनिट के साथ जो है पेरिफेरल डिवाइसेस को अटैच करते हो। पेरिफेरल डिवाइसेस में जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह शामिल होती हैं। यहाँ पे आप देखो तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की जो हैं सिस्टम बॉक्स की दो शेप्स मौजूद होती हैं। इन्हें टावर और डेस्कटॉप कंप्यूटर का नाम दिया जाता है। टावर जो होते हैं उनको आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि वो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। यहाँ पे आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हो कि टावर जो हैं बिल्कुल सीधे खड़े हुए होते हैं। इन्हें अपराइट रेक्टेंगल्स का नाम दिया जाता है। ईजीली आप इसको केबिन में रख सकते हैं, ज़मीन पर रख सकते हैं, जहाँ रखना चाहते हैं इसको रखा जा सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को फ्लैट रेक्टेंगल्स का नाम दिया जाता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, स्लिम होते हैं। इनके ऊपर आप एलसीडी या मॉनिटर जो है वो भी इसके ऊपर रख सकते हो। अब आते हैं हम पेज नंबर 3 पे, जिसमें आप कंपोनेंट्स देखोगे सिस्टम यूनिट के कि सिस्टम यूनिट के कौन कौन से अज्जा हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड का नाम भी दिया जाता है। एप्पल कंप्यूटर्स में इसको लॉजिक बोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड जो होता है बच्चों, ये आप देख रहे हो मदरबोर्ड है। इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का नाम दिया जाता है। ये सिलिकॉन से बना हुआ होता है। इसके ऊपर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं जिनमें आप मेमोरी, हार्ड ड्राइव्स, प्रोसेसर्स, ये सारी अटैचमेंट जो होती है ये आपकी मदरबोर्ड पे मौजूद होती है। मदरबोर्ड पे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें आ जाते हैं पेरिफेरल पोर्ट्स हैं। पहले भी मैंने जिक्र किया कि पेरिफेरल पोर्ट्स यानी कि माउस और कीबोर्ड को जब आप कनेक्ट करते हो मदरबोर्ड के साथ तो उसे पेरिफेरल पोर्ट कहा जाता है। सीपीयू चिप जिसे प्रोसेसर का नाम दिया जाता है। प्रोसेसर जब काम करता है तो उसमें से हीट जो है वो निकलती है। तो हीट को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर फ़ैन मौजूद होता है। फ़ैन जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है। जब प्रोसेसर काम करता है तो फ़ैन जो है वो खुद चलना शुरू हो जाता है और उसकी हीट को जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं रैम स्लॉट। यहाँ पे आप देख रहे हो ये रैम है, इसे रैम कहा जाता है। रैम को जहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा उसे रैम स्लॉट का नाम दिया जाता है। इसके बाद हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स यूज़ की जाती हैं एक्सपेंशन कार्ड्स को इंसर्ट करने के लिए। फ्लॉपी कंट्रोलर, अगर आपने फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को राइट और रीड करना है तो वो कंट्रोल जो है वो करेगा फ्लॉपी कंट्रोलर। आईडी कंट्रोलर, आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक सर्किट होता है जो सीपीयू और डिस्क ड्राइव के दरमियान जो है राब्ता पैदा करने का ज़रिया होता है। सीमोस बैटरी, ये सेल देख रहे हो आप, तमाम पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं उनको इस बैटरी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो पावर प्रोवाइड करते हैं जिन्हें कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का नाम दिया जाता है। अगर आप अपना कंप्यूटर टर्न ऑफ भी कर देते हो तो ये बैटरी जो होती है वर्किंग में मौजूद होती है। सीपीयू स्लॉट है। सीपीयू स्लॉट जो है वो उसे सीपीयू सॉकेट का नाम भी दिया जाता है। पावर सप्लाई प्लग इन है। इसके अलावा आप देखते हो इलेक्ट्रिकल पावर जो है पीसी को ऑपरेट करने के लिए दी जाती है, उसे पावर सप्लाई प्लग इन की मदद से किया जाता है। कैश मेमोरी, जिसे कैश पढ़ा जाता है। कैश मेमोरी जो है सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान में मौजूद होती है और इसको डाटा या प्रोग्राम कोड के लिए स्टोर किया जाता है। बायोस चिप आ जाते हैं। बायोस के बारे में आप पहले भी पढ़ते आए हो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहलाता है। कंप्यूटर जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको स्टार्टिंग
स्टार्टिंग स्क्रीन जो है वो ब्लैक नज़र आती है। उसमें आपके सामने वो बूट का ऑप्शन भी देता है, सेटअप का ऑप्शन भी देता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं बायोस चिप की मदद से होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं द प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि आप जानते हो कि मेन यूनिट जो है उसे सीपीयू का नाम दिया जाता है। इसे प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये भी सिलिकॉन चिप का बना हुआ होता है। ये समझ लीजिए कि तमाम एक्टिविटीज़ को, कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ या फंक्शंस को कंट्रोल करना जो है वो प्रोसेसर का काम होता है। प्रोसेसर जो है यानी कि सीपीयू जो है वो सेवरल यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें आ जाते हैं कंट्रोल यूनिट है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स हैं, रजिस्टर्स हैं और क्लॉक यूनिट है। कंट्रोल यूनिट नाम से ही जाहिर है कि तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, डिवाइसेस को कंट्रोल करना कंप्यूटर में या सेंड करना सिग्नल्स को, ये तमाम फंक्शन जो होते हैं ये कंट्रोल यूनिट के होते हैं। एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है जिसे ALU का नाम दिया जाता है। ये एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे आप कंप्यूट करना सीखते हो, यानी कि ये सर्किट कंसिस्ट करता है एरिथमेटिक ऑपरेशंस को, जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वगैरह मौजूद होती है। रजिस्टर्स आ जाते हैं। रजिस्टर्स जो हैं वो टेम्परेरी मेमोरी इनसाइड द सीपीयू होती है। रजिस्टर्स को मेमोरी एड्रेसिंग के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है या प्रोसेस करने के लिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लॉक यूनिट पे। क्लॉक यूनिट जो है वो रेगुलेट करता है रेट एट विच इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। इसको सीपीयू प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट करता है पर सेकंड पे क्लॉक रेट को। स्पीड और क्लॉक रेट जो है वो मेजर की जाती है गीगाहर्ट्ज़ में, जिसे GHz कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। इस वीक में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करना है अपनी कॉपीज़ पे, या आप नोट्स देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिस्टम यूनिट। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, डेफिनेशन आपने लिखनी है इसकी कॉपीज़ पे। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए, डेस्कटॉप्स की कितनी शेप्स होती हैं उनको डिस्क्राइब करना है, जिनमें टावर और डेस्कटॉप के बारे में मैंने बताया। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड्स हैं, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ये 11 नेम्स हैं, इनको आपने तरतीब से लिखना है। ये देख सकते हो आप कि ये टोटल 11 नेम्स हैं। ये क्वेश्चंस आपने कॉपी पे नीट उतारने हैं और बच्चों ये काम आपने मुझे सबमिट करवाना है वेडनेसडे को, और इस काम को याद भी करना है क्योंकि किसी भी मरहले पर आपसे इसका टेस्ट भी लिया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपनी केयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।